हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में भी कवर कर लिया है। आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे और दूसरे टॉपिक में भी दो टॉपिक्स कवर कर लेंगे। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला तो हम लोग जो वैदिक काल से क्वेश्चंस बने हुए हैं उन्हें देखेंगे, और दूसरा जो हमारा बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से बने हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखिए, चीज़ें आपको समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आप सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और जो वेद हैं वो 4 बताए जाते हैं। 4 वेद कौन से हैं? तो यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनमें भी अगर सबसे प्राचीन की बात की जाए तो जो हमारा ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें आपको 10 मंडल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आगे के क्वेश्चंस में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हमारे पास सूची 1 में वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जबकि हमारा जो सूची 2 है उसमें संगीतमय स्रोत और कर्मकांड, तंत्र मंत्र और वशीकरण तथा स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं। फिर आपके पास कूट दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कि किसका किसके साथ मैच होगा। सबसे पहले तो हम लोग ऋग्वेद को ही देखेंगे, क्योंकि ये सबसे प्राचीन वेद है और ये रिलेटेड किससे है? इसमें आप देखेंगे कि ये स्रोत और प्रार्थनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ए का जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा? 4 के साथ। ए का 4 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें उत्तर तो मिल गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए वाला विकल्प है ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए जो अदर ऑप्शन है उन्हें भी मैच कर लेते हैं। यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? तो इसमें आप देखेंगे कि स्रोत और कर्म कांडों पर आधारित है ये। जबकि जो हमारा तीसरा सामवेद है ये गाए जाने वाली ऋचाएं इसमें हैं, यानी कि ये गायन और वादन पर आधारित या संबंधित है जो हमारा सामवेद है वो। जबकि जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण से संबंधित जो मतलब कि श्लोक हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। जैसे जो हमारा ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ये स्रोत और प्रार्थनाओं पर आधारित है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल कितनी ऋचाएं हैं तो 10,552 ऋचाएं हैं। जबकि जो हमारा यजुर्वेद है ये कर्मकांड पर आधारित है, और जो सामवेद है वो गेय योग है, अर्थात गाए जाने वाली जो ऋचाएं हैं वो इसमें आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखना कि जो सामवेद है ना उसका गायन जो व्यक्ति करते हैं उन्हें एक नाम दिया जाता है, और वो क्या कहलाते हैं? गाता। क्या होते हैं? गाता। ठीक है, गाता नहीं, उद्गाता। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सामवेद है, ऑप्शन सी वाला सामवेद, इसमें गायन से संबंधित जो ऋचाएं हैं वो है, यानी कि गायन से संबंधित श्लोक दिए गए हैं। तो जो इन श्लोकों का गायन किया करते थे उन्हें एक नाम दिया जाता था, और वो नाम क्या है? वो नाम है उद्गाता। ऐसे ही आप देखिए कि जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद में उनको गाने वाले लोग या उनको जो है जो भी लोग काम किया करते थे उन्हें कहा जाता था होत्री। आगे देखिए अथर्ववेद, और ये जो अथर्ववेद है इसमें टोटल आपको 20 अध्यायों में, अथर्ववेद में 20 चैप्टर्स यानी 20 अध्यायों में 5,987 मंत्र और वशीकरण जो है, मतलब वशीकरण से संबंधित श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऋग्वेद है इसमें 10,552 ऋचाएं हैं,
जो यजुर्वेद है वो हमारे किससे संबंधित है? श्रोत और कर्म कांडों पर आधारित है। सामवेद जो है वो गायन से संबंधित है, गायन एवं वादन से, और इसको जो गाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था उद्गाता। जबकि जो अथर्ववेद है ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, और 20 अध्यायों में 5987 श्लोक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहे हैं कि जो ऋग्वेद है वो क्या है। ऑप्शंस देखिए, श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्धों का ग्रंथ। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ऋग्वेद है वो श्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे कि आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। ये हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी दिया हुआ है, संवाद का एक सारांश ही दिया हुआ है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एनसीईआरटी वाला जो सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल पे हमने कराया हुआ है क्लास 6 से 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट। तो आध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का संवाद है ये हमें किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है केन उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो सी वाला हो जाएगा, यानी कि कठोपनिषद से ये हमें प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन ना कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। हमारा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको शामिल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या तो आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या फिर स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं जो उसको जान लेते हैं। तो जो हमारा कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। तो ये जो नचिकेता है एक छोटे से बच्चे रहते हैं, बालक रहते हैं, जबकि यम कौन है? तो वही यमराज भैया जो आते हैं प्राण हरने वाले। ठीक है, तो उन्हीं दोनों लोगों के बीच का संवाद जो है वो दोनों लोग के बीच में जो बातचीत हुई है उसी का ये संग्रह है, जिसमें जो आचार्य हैं वो यम के जो हैं उनके द्वारा आचार्य के रूप में काम किया गया है, यानी कि वो उपदेश देने का काम किए हैं। और चेले जो बने हुए हैं वो कौन है? वो है नचिकेता। और उनके द्वारा यानी कि जो यमराज हैं जो आचार्य बन करके इस कि उपनिषद में बताए गए हैं, ये जो कहानी है उनके द्वारा ये बताया गया नचिकेता को कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। तो ये जो हम लोग जो कि निमंत्रण वगैरह आता है ना, तो उसमें एक श्लोक लिखा रहता है जिसमें ना आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा कभी मरती है, वो कि नश्वर है, इस तरह की श्लोक है ना। तो वो अगर आप देखें तो इसी कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम का संवाद है उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड मिल जाएगा। और उनके द्वारा और बताया गया भैया कि जो हमारी आत्मा है ना वो अजन्मा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता है, वो नित्य और शाश्वत है। और जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आप देखेंगे कि जो यजुर्वेद है उसमें भी दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है ना उसका उपनिषद है कठोपनिषद। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शंस देखें, संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए वाला संस्कृत। ध्यान रखिएगा कि जो संस्कृत होता है ना उसमें भी दो प्रकार की संस्कृत आपको मिलेगी, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वो दो प्रकार की संस्कृत कौन सी हैं? तो पहला तो है हमारा कि लौकिक संस्कृत, और दूसरा है हमारा वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है ये प्राचीन है, लौकिक संस्कृत तो कि इसके वैदिक के बाद आई है। तो अगर कोई पूछे कि आप बताओ जो श्रीमद् भगवद गीता है वो लौकिक संस्कृत में लिखी गई है या वैदिक, तो भैया वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि देवों की भाषा यही मानी जाती है हमारी वैदिक संस्कृत। जो अभी वर्तमान में हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे ये भाषा काफ़ी भिन्न थी। और एक पॉइंट जानिए कि जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है ये कि आया कहाँ से है?
तो जो महाभारत ग्रंथ है ना, उसी का अध्याय जो 9 है मेरे ख्याल से, उसी में बताया गया है कृष्ण और जो अर्जुन थे उनके मध्य एक संवाद है, वो है मतलब कि उसी संवाद को भगवत गीता कहा जाता है। अध्याय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैंने गलत बताया हो तो आप मुझे सही बता सकते हैं कमेंट में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन किया जाता है तो मतलब कि जो उसमें से अमृत निकलता है उसको सभी राक्षस गण पीने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन होता क्या है, विष को कोई पीना नहीं चाह रहा था, विष कौन ही पिएगा उसको, फिर बाद में आके भगवान शंकर जी पी जाते हैं और अमृत छल से केवल देवताओं को ही मिल जाता है, बेचारे राक्षस कुछ भी नहीं पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो जो समुद्र का मंथन किया गया था ना, उसमें जो रस्सी यूज की गई थी वो रस्सी कौन था। तो भैया जो रस्सी थी ना वो एक सांप था, आपको उस सांप का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, कालिया नाग, तो कालिया नाग की जो कहानी है वो तो कृष्ण भगवान के समय की है। दूसरा कह रहे हैं वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग। तो आप देखें इसका जो सही विकल्प है वो तो बी वाला हो जाएगा, यानी कि वासुकी। और जो वासुकी है उनके द्वारा अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो मंद्रांचल पर्वत है उन्होंने अपने आप को पर्वत या मथानी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, यानी कि वो पर्वत जो है वो मथानी बन गया और वासुकी जो है वो रस्सी बन गए। तो एक साइड देवता, एक साइड जो है अपना राक्षसगण, दोनों लोग उसको खींच खींच कर मथ रहे थे। तो उसमें से विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत तो देवताओं के हाथ आ गया छल कपट से ही सही, लेकिन जो विष है उसको भगवान शंकर को पीना पड़ा था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंद्रांचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी के रूप में रस्सी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु भगवान ने कुर्म अर्थात कछुए का अवतार धारण करके जो मंद्रांचल पर्वत है ना उसको अपने ऊपर रखा हुआ था। अब सोचें कितना बड़ा कछुआ था जिसने मतलब पर्वत को ही अपने ऊपर रख लिया था। तो ये सारी जो है भैया कहानियां हैं, कुछ भी कहानियों में संभव है, बस सुन करके देख लेना चाहिए, आस्था का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि वैदिक ऋचाओं में जो होता है इनका संबंध किससे है। अगर एक बार आपने इस क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ा ना तो फिर मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। पहली नज़र में तो आपको लगेगा ये क्या है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार। ये जो ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें जो रहता है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, कॉमा वगैरह तो नहीं है या ब्रैकेट वगैरह तो नहीं लगा है। इससे थोड़ा सही रहता है, क्वेश्चन समझ आ जाता है। अगर यही चीज़ ना लगी होती ना तो फिर क्वेश्चन थोड़ा समझ ही ना आता। ऑप्शंस देखिए कि जो वैदिक ऋचा है इसमें होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं या पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, होत्री। और इसी होत्री को होता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें होत्री या फिर होता कहा जाता है। यही कारण है कि वैदिक ऋचाओं में जो होता है इनका संबंध ऋग्वेद से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ देखिए ऋग्वेद से संबंधित और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जो कि हम सोच रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में बताएं, लेकिन आगे जब दिया हुआ था तो मतलब क्या था। तो ऋग्वेद में टोटल आपको 10 मंडल मिलेंगे और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त मिल जाएंगे और 10,552 ऋचाएं हैं। ऐत्रेय तथा कौशिक की जो है ना वो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन है, ऐत्रेय और कौशिक की। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या फिर होत्री कहा जाता है। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, ठीक है, यानी कि दूसरे से 7वें मंडल तक, जिसे मंडल रहस्य भी कहा जाता है, को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। पहला और जो 10वां मंडल है अर्वाचीन अर्थात क्या है, सबसे नया माना जाता है। अर्थात जो प्रथम मंडल और 10वां मंडल है उसको सबसे नया मंडल माना जाता है। और ये जो 10वां मंडल है ना यही है पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त से माना जाता है कि एक आदि पुरुष ब्रह्मा जी के शरीर के 4 भागों से 4 वर्णों का जन्म हुआ है। तो जो हम लोग मतलब कि वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका जो आपको सबसे पहले मतलब कि वर्णन दिखाई देगा ना, ये हमारे इसी 10वें मंडल से ही देखने को मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में अघन्या जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। अघन्या मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ऑप्शंस देखें, बकरी के लिए, बकरी उकरी नहीं है भैया, गाय, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़े की बात नहीं है, गाय के लिए बात की गई है। गाय हमारी माता है। आज भी देखें हम लोगों में, यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं आज भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को बचाओ। अरे गाय को ही अकेले क्यों बचाओ, और भी जो जानवर हैं उनको भी बचाओ ना। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है आर्टिकल 48 के तहत कि गोवंश से संबंधित जो दुधारू पशु हैं उनकी रक्षा करने के लिए राज्य जो है वो प्रयास करेगा। और मैंने अभी इसी मतलब घटना चक्र का ही पॉलिटी में जो डीपीएसपी है उनको कवर करा है, उसमें इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मतलब कि ऋग्वेद है उसमें अघन्या या अघन्या शब्द जो है वो गाय के लिए यूज हुआ है। और ये अघन्या मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य। और हमारे पास इसका जो व्याख्या है उसको देख लीजिए कि वैदिक काल में गाय अघन्या ना मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था हमें वेदों में मिल जाती है। अभी मैं उस दिन देख रही थी, कोई पोस्ट किए हुए थे जिसमें एक मतलब आचार्य जी थे, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि अमेरिका जैसे जो स्टेट्स हैं, यानी कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, वहाँ पे आजकल जो गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मांस को खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। और इतना मतलब कि इतना ज़्यादा कैसे कोई नीच हो सकता है कि गाय आज बच्चा करी मतलब 24 घंटे के भीतर ही वो जो बच्चा है उस बच्चे का कत्ल कर देना है और उसको खा जाना है। और इससे होता क्या है कि गाय जो है, फिर जाहिर सी बात है कि अगर आपका मतलब कि गाय का बच्चा तुरंत ही उससे छीन लिया जाएगा, मर जाएगा, तो गाय पागल तो हो ही जाएगी, बहुत परेशान तो होगी। तो क्या काम करते हैं, पहले तो बच्चे को खा जाएंगे और उसके बाद जब गाय अगर उनसे कंट्रोल में नहीं आती तो गाय को भी मार के खा जाते हैं। मतलब इंसान किस हद तक अपनी नीचता पे उतारू हो जाएगा। अगर ये बातें सच हैं तो सच में सोचने वाला विषय है कि हमारे पास खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं, बावजूद इसके हमें जीवों की ही हत्या क्यों करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ऑप्शंस देखें, आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, तो जो उपाध्याय हुआ करते थे ना, वो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग को पढ़ाने का काम करते थे। जैसे आज वर्तमान में देखें जो टीचर्स हैं ना, उनको इससे मतलब नहीं है कि कितनी मतलब कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, नहीं, पैसे कितने मिल रहे हैं ये मायने रखता है। हमारे जो है मतलब भरण पोषण हो पा रहा है कि नहीं ये मायने रखता है। तो वैसे ही वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले वे लोग, जो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए वेद वेदांगों को पढ़ाया करते थे, उन्हें कहा जाता था उपाध्याय। और अभी तो कास्ट सिस्टम में आप देखें, चाहे वेद वेदांग की जानकारी हो या ना हो, जो लोग उपाध्याय के घर में जन्म लिए हैं वो सब उपाध्याय ही बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात नहीं, थोड़ा कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं। तो वैदिक काल में जीविका उपार्जन करने के लिए जो भी लोग अपना मतलब वेद वेदांगों का अध्ययन अध्यापन कराते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। जो आचार्य हुआ करते थे ना, उनके द्वारा मतलब कि गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। और ये गुरुकुल क्या है, तो अपने घर परिवार को छोड़ करके गुरुकुल में आकर के जो बच्चे हैं वो अध्ययन अध्यापन का काम किया करते थे। तो गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लिया करते थे, किंतु शिष्य के द्वारा जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें अर्धवर्यु कहा करते थे, जो कि हमारा ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, तो इस सब पॉइंट्स को याद रखिएगा कि उपाध्याय किनको कहते थे, जो लोग वेद वेदांग को अपने भरण पोषण के लिए पढ़ाया करते थे उन्हें, और अर्धवर्यु किसको कहते थे, तो जो भी ब्राह्मण थे जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को कराया करते थे उन्हें कहा जाता था अर्धवर्यु। अगली बात क्वेश्चन की बात करेंगे, गोपद ब्राह्मण से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि अथर्ववेद से। तो जो हमारा गोपद ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें आपको कई सारे ग्रंथ मिल जाएंगे।
ये ग्रंथ यज्ञ तथा इनके अनुष्ठानों के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। यानी कि जो हमें ग्रंथ मिले हुए हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब क्या करते हैं, तो जो भी यज्ञ हुआ करते थे, जो भी अनुष्ठान हुआ करते थे, उनके विधि विधान कैसे होंगे, यानी कि कौन सी क्रिया मतलब कब की जाएगी, कौन सी विधि होगी इन यज्ञों को कराने की, उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। अब ये ब्राह्मण को आप मतलब कि पंडित जी से मत जो है मतलब रिलेट करने लगना, ये ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे देखें, इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, अभी हमने देखा था ना कि हमारा जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशितकी, तो उनकी बात हो रही कि इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय, यानी कि ये जो 4-5 ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है, ये ज़्यादा उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ये ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। तांड्य ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, इनका संबंध किससे है, सामवेद से है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, यूपीपीएससी ने पूछा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से संबंध है तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, ऐत्रेय और कौशितकी, और जैमिनी और जो जैमिनी और षड्विश ब्राह्मण हैं ये किनसे संबंधित हैं, सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से संबंध है और गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो महाभारत है ना वो मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शंस देखें, बृहत कथा नहीं, ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, बृहत संहिता या जय संहिता। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, तो आप देखें स्टार्टिंग में जो है ये जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि महाभारत के जो प्रारंभिक टाइम है, यानी कि जब महाभारत रचना स्टार्ट हुई थी उस टाइम में जब इसमें केवल और केवल 8800 श्लोक से मतलब श्लोक थे, अर्थात 8800 श्लोक थे, और इसे उस टाइम पे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ी है वैसे वैसे इनका नाम भी बढ़ते चला गया है। तो जब महाभारत की रचना स्टार्ट हुई और उसमें 8800 श्लोक थे, उस टाइम पे इसको जय संहिता कहा गया। महाभारत का दूसरा संस्करण था भरत, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी, अर्थात जब श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हुई तब इसका नाम पड़ गया भारत। वर्तमान महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं और अभी इसको क्या कहा जाता है, मतलब कि सतसहस्त्र संहिता या महाभारत, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है। वर्तमान में जो महाभारत है हमारा उसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे और उसे क्या कहते हैं, सतसहस्त्र संहिता या फिर महाभारत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वैदिक काल से यही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 11वें क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी देख लेंगे, और 2-2 टॉपिक्स इसी वजह से कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये बुक समाप्त हो जाए। बहुत मोटी सी बुक है क्योंकि इसके बाद 1 लाइनर में इसमें ना काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए हैं, उन सारे फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे तभी ये बुक जा करके कंप्लीट होगी। बौद्ध धर्म से जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से हमें इस परंपरा का पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। कुल मिलाकर के वो किस वंश से संबंधित व्यक्ति थे जिनके द्वारा एक मतलब कि क्या बनवाया गया है, एक अभिलेख बनवाया गया है, और उस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो बुद्ध थे वो शाक्य मुनि का मतलब जो शाक्य मुनि बुद्ध थे उनका जन्म स्थान लुम्बिनी अर्थात नेपाल में था। तो देखिए एक अभिलेख है जिसमें आपने नाम सुना होगा रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख। और ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पे है, तो नेपाल में है। जहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है उसी अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि जो बुद्ध थे ना वो शाक्य मुनि थे और साथ में उनका जन्म स्थान कहाँ पे था ये, ठीक है। तो अगर ये आपको पता है कि रुम्मनदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है और अशोक के द्वारा लिखवाया गया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको पता ही होगा कि अशोक किस वंश से रिलेटेड थे। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि मतलब कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। और ये लुम्बिनी जो है ये कहाँ पे है, ऑफकोर्स वहीं पे है, नेपाल में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक थे अशोक,
और इनके द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया, रुम्मिनदेई अभिलेख। वहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे उनका जन्म स्थान लुम्बिनी था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नहीं देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, कि मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ पर आए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। और उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे टैक्स वगैरह से छूट प्रदान करने की भी घोषणा अशोक के द्वारा की गई थी। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तभी मैंने ऊपर आपको बताया कि रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है उससे ये पुष्टि होती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इनसे क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस देखें, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो ये जो सत्य अहिंसा करुणा है ये तो नहीं होगा, और शील समाधि ये भी नहीं। बी वाला हो जाएगा कि बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन है, बुद्ध धम्म संघ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमने एक्सप्लेनेशन इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो जान लेंगे। तो जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो क्या है, वो है बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी ना, तो उनकी जो शिक्षा है उसका संकलन करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। जिसमें जो ये त्रिपिटक हैं उसमें शामिल कौन कौन से पिटक हैं ये भी जाने रहिए। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो क्या है, वो है हमारा विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। दूसरा क्या है, दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है वो अगर आपसे पूछे कि कौन सी हैं, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में शामिल है। और ये त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि बुद्ध कौशाम्बी में किसके काल में आए थे, यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा कौशाम्बी में भी अपना जो है प्रचार प्रसार किया गया, या कौशाम्बी में भी वो गए थे। आपसे कह रहे हैं कि कौन से शासक थे उस टाइम पे कौशाम्बी में। ऑप्शंस देखें, शतानीक, उदयन, बोधि या फिर निचक्षु। तो ऑफकोर्स इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, यानी कि उदयन। तो भगवान बुद्ध जो है वत्सराज उदयन के टाइम पीरियड में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने का जो भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनसे प्रेरित हुए। कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा इनको ये प्रेरणा मिली, तो पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से। आगे चल करके फिर ये भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, अर्थात बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एक विहार बनवाते हैं जिसका नाम है घोषिताराम विहार। ठीक है, और इसको फिर बौद्ध जो भिक्षु हैं उनको दान में दे दिए थे। तो इससे ना 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या, एक तो भगवान बुद्ध कौशाम्बी उदयन के टाइम पीरियड में आए। जो उदयन है वो किससे प्रभावित हुए, तो पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से फिर ये जो है भगवान बुद्ध की शरण में गए, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। और जब भगवान बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध धर्म स्वीकार किए, तो उसके बाद घोषिताराम जो बौद्ध विहार था उसको बौद्ध भिक्षुओं को दान किए। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध परिषद जो कि पहली बौद्ध संघ या पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शंस देखें, आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या उपाली। तो कुल मिलाकर के ना हमसे पूछ रहे हैं कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो टोटल 4 जो है बौद्ध परिषदें हुई थी। किसी दिन हम बौद्ध जो कि बौद्ध संगीतियाँ हैं उस पर बोर्ड पे बनाएंगे वीडियो, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको टेलीग्राम में हम भेजेंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन है वो किसके द्वारा किया गया था, अर्थात उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि महाकश्यप के द्वारा की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है, जिसको हम लोग प्रथम बौद्ध परिषद भी कहते हैं, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके जस्ट बाद ही हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप या महाकाश्यप के द्वारा की गई थी। इसमें भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था आनंद और उपाली, वो भी उपस्थित रहे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक जो पिटक हैं उसमें विभाजित किया गया। अभी हमने देखा था ना त्रिपिटक, तो उसी में पिटक ये हैं दोनों हैं। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। अर्थात जो धर्म और विनय है इसके प्रमाण कौन माने जाते हैं? आनंद और उपाली। तो आपको पता होना चाहिए टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली जो बौद्ध संगीति है वो हमने देखा राजगृह में हुई थी। दूसरी जो होती है वो वैशाली में हो जाती है, ठीक है। तीसरी हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। सब अलग अलग शासकों के टाइम पीरियड में हुई थी। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया और अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपको कई बार पूछा जाता है कि कब जो है ये 2 मतलब कि पंथों में डिवाइड हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, लेकिन हमसे लगता है किसके टाइम पीरियड में हुई थी ये पूछ रहे हैं कि शासक कौन थे। तो कनिष्क जो है उस टाइम पे शासक थे और कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था RVPK, ठीक है, अर्थात वैशाली में हुआ था। ये RVPK से आप भी याद कर सकते हैं। R से हो जाएगा राजगृह अर्थात पहला, V से हो जाएगा वैशाली अर्थात दूसरी बौद्ध संगीति, T से मतलब कि P से हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, और K से हो जाएगा कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम से आप भी इसको याद करके याद रख सकते हैं अगर आपसे बन जाए तो, कि पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी और चौथी, ठीक है। पहली कहाँ हुई? राजगीर या राजगृह में, दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में, तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, और चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे बताओ कि जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है वो कालंकित है। ऑप्शन देखें, कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या फिर राजपूत काल से। तो इसका जो उत्तर है वो तो अपना बी वाला हो जाएगा कि जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है वो मतलब कि गुप्ता टाइम पीरियड से संबंधित है। आपके पास इसकी व्याख्या भी है कि भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो सारनाथ की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक व्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे भगवान बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? रूपांतरित अर्थात जो शिक्षा दी जाती थी भगवान बुद्ध के द्वारा, उस शिक्षा को प्राप्त करने वाले जो अंतिम व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था ये बताना है। ऑप्शंस आनंद, वसुमित्र गोशाल या सुभद्र। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सुभद्र थे ना वही अंतिम व्यक्ति थे जिनको भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी, अर्थात उनका रूपांतरण किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय के संपादक थे? ऑप्शंस देखें, सौत्रांतिक नहीं, वैभाषिक नहीं, माध्यमिक या योगाचार। सी वाला हो जाएगा, माध्यमिक शून्यवाद से संबंधित थे नागार्जुन। चलिए विकल्प मतलब ऑप्शंस भी व्याख्या देखिए कि जो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सापेक्ष वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन को प्रतीत समुत्पाद मतलब कि जो नागार्जुन के द्वारा प्रतीत समुत्पाद दिया गया है ना उसी को कहते हैं शून्यता। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है चुनें। एसएससी से लेकर के पीसीएस तक में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इवन जो मतलब कि सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना टीचिंग के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में ये बताया गया है, वहीं से क्वेश्चन लिया भी गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है। पहला विकल्प क्या है कि बिहार पूजा स्थल हुआ करते थे जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, रॉन्ग है।
दूसरा कह रहे हैं चैत्य पूजा स्थल था जबकि विहार निवास स्थान था। सही है, दोनों में अंतर नहीं, बिल्कुल गलत बात है। विहार और चैत्य दोनों ही निवास, नहीं ये भी नहीं, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो चैत्य का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, चिता से संबंधित। शवदाह के पश्चात यानी कि जब आग लग गई, बॉडी खत्म हो गई, उसके बाद जो कुछ अंश बच जाते हैं, कुछ हड्डियों के चूरे बच जाते हैं, तो उनके अवशेषों को भूमि में गाड़ करके उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। आज भी देखें, पता नहीं अभी तो इस बीच शायद ये कम हो गया है प्रचलन, नहीं तो पहले हुआ करता था कि जो है पहले गंगा जी ले गए, हिंदुओं की बात कर रहे हैं चूँकि अब हम हिंदू धर्म की बात जानेंगे। मुसलमानों में तो वैसे ही दफना दिया जाता है, जलाने वाला जो काम है वो हिंदू लोग करते हैं। तो हम लोग क्या काम करते थे कि पहले उनको ले गए, वहाँ जलाए फूके, उसके बाद जो हड्डी वगैरह बची कुछ, या तो उसको ले जाएंगे गंगा जी में विसर्जित करेंगे, गया जी ले जाएंगे, या फिर उसके मतलब कि उसको ला करके ज़मीन में रख करके उसके ऊपर एकदम छोटा सा बड़ा सा जिसके जितनी हैसियत रहती थी एक मतलब कि चबूतरा टाइप का बनवा देते थे। तो इससे ना मतलब यही एक तरीका है, इसी तरीके के जो स्तूप वगैरह थे वो हुआ करते थे। फिर आप उसको चाहे बिल्डिंग जैसा बनवा दीजिए, चाहे मंदिर जैसा बनवा दीजिए, कैसे भी बनवा दीजिए, आपके जितना पैसा हो उसी के हिसाब से आप उसको बनवाएंगे। आगे देखिए कि इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्र गृहों के समीप ही बिच्छुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, यानी कि जहाँ पे चैत्य हुआ करते थे उन्हीं के आसपास और भी मतलब जो भिक्षु वगैरह हैं वो बसें अपना रहे वहें, उसके लिए मतलब कि महल टाइप का बनवा दिया गया, जिसको क्या कहा गया, उसको कह दिया गया विहार। विहार मतलब आरामगाह। फिर अगला क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा है ये किससे संबंधित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देखें, सांची, नालंदा, राजगृह या पावापुरी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा कि राजगृह में है सप्तपर्णी की गुफाएं। ठीक है, कहाँ पे है, तो राजगृह में है सप्तपर्णी की गुफाएं। और ये जो राजगीर है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो बिहार के नालंदा जिले में है भैया ये। और राजगीर की जो बैभरा पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हीं पर है सप्तपर्णी की जो गुफाएं। तो राजगीर की कौन सी पहाड़ियों पर है, वैभरा पहाड़ियों पर, याद रखिएगा, क्या पता कल को पूछ ले, बिहार स्पेशल में पूछ सकता है, बिहार के लोग अगर देख रहे हों तो, क्योंकि घटना चक्र तो सभी के लिए मतलब बराबरी जो है, आप देखेंगे कि घटना चक्र जो है ना वो सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में या किसी अदर स्टेट में जो है स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शंस, पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या विडसा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक जो विकसित शैलकृत चैत्यगृह है ये कहाँ पे है, कारले में स्थित है। और ये कारले कहाँ है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय था वो कहाँ पे था। ऑप्शंस देखें, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात। तो इस देखिए गुजरात का है वल्लभी। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। गुजरात पश्चिम भारत में है तो जाहिर सी बात है कि ये भी पश्चिम भारत का ही माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच आए हैं हम लोग, और ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। चलिए देखेंगे, दो सूचियां दी गई हैं, आपको सुमेल करना है। एक साइड आचार्य दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है वो पूछा गया है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो नहीं, 2023 के पहले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन सिद्धांतों से क्वेश्चन बना हुआ था। आचार्य कौन कौन से हैं, लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोशाल। सिद्धांत, आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। तो चलिए मैच कर लेंगे। सबसे पहले आपको कौन सा पता है, मुझे अभी हमने देखा था ना कि जो नागार्जुन है उनका कौन सा है, उनका है शून्यवाद। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को ही मैच करेंगे। तो ये है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 वाला देखिए, बी का 2 कहीं दिया है, हाँ भैया एक ही में दिया, देखिए एक ही से हमारा उत्तर बन गया बी वाला, ठीक है। तो और भी जो है उनको भी मैच कर लीजिए। लकुलिश जो है वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि उनका 3 हो जाएगा। भद्रबाहु और मक्खली पुत्र गोशाल ये जो है आजीवक से हैं, और भद्रबाहु तो जैन भिक्षु थे। तो इसका जो सही उत्तर है 3 2 4 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला।
तो इतने क्वेश्चंस थे टोटल, 15 क्वेश्चन इसमें हैं, 10 शायद उसमें थे, 10-11 जो भी थे, तो टोटल हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको क्लासेस समझ आई होंगी और जो भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हैं वो समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये रही आज की अपनी वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और हमारी घटना चक्र पॉलिटी, घटना चक्र ज्योग्राफी इसी के साथ चल रही है, उनको देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।